आप सभी लोगों का स्वागत जम्मू विश्वविद्यालय में और हृदय से धन्यवाद। आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, आते हैं और इस मौसम में जब पानी बरस रहा हो तो भीगने की भी चिंता नहीं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स खराब होंगे उसकी भी चिंता नहीं, आपने स्वीकार किया, आप आए, आभारी हैं। विषय है विकसित भारत और ये सपना हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देखा और देश को दिखाया कि 2047 तक हमको भारत को विकसित भारत में बदलना है। जब हम विकसित की बात करते हैं तो 3-4 चीजें हैं जो मूल में उसके आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ये और डिजिटल इकोनॉमी, ये 5 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि विकसित भारत के मूल में है। और एजुकेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। मैं बात इसलिए कह रहा हूं आपसे कि 1980 के पहले अगर हम वो देखें 1800 तक, मैं ईस्वी की बात कर रहा हूं, 18वीं शताब्दी तक भारत वर्ल्ड की इकोनॉमी में अराउंड 23% कंट्रीब्यूट करता था। क्यों करता था? क्योंकि हमारी शिक्षा समाज की आवश्यकताओं से, राष्ट्र की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई थी। हमने जो 18वीं शताब्दी के बाद ब्रिटिश पीरियड में हमने जो शिक्षा पद्धति अपनाई, वह शिक्षा पद्धति ब्लैक बोर्ड क्लासरूम टीचिंग तक रह गई। वह प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाई, वह नॉलेज इकोनॉमी में नहीं बदल पाई। और इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं कि जो विकसित भारत 2047 की कल्पना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसका अगर रास्ता कहीं से निकलता है तो वह शिक्षण संस्थाओं से होकर के निकलता है। और इसलिए चाहे वो विद्यालय हो, कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, उसकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है इस सपने को साकार करने के लिए। और इसीलिए जो विकसित भारत युवा कनेक्ट का प्रोग्राम है वह देश भर में चलाया जा रहा है। जम्मू विश्वविद्यालय अपना जो 4 दिन का कार्यक्रम रखा है, कल इसका उद्घाटन है और ये 4 दिन तक चलेगा। समापन 3 तारीख को है और माननीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसके मुख्य अतिथि हैं वैलेंटरी फंक्शन के। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जेएनके में, आप देखेंगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। एग्रीकल्चर पर काफी ध्यान दिया गया है। एजुकेशन को लेकर के भी तमाम तरह के प्रयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में जम्मू कश्मीर के चल रहे हैं। उसमें हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब दोनों लोग जितना संभव हो सकता है वह मदद कर रहे हैं विश्वविद्यालयों को और उसको आगे बढ़ाने में, जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करने में। जब हम युवा की बात करते हैं तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो युवा हैं उनको किन किन चीजों से, अगर विकसित भारत की हम कल्पना करते हैं तो किन किन चीजों की जरूरत है एम्पावर करने की। सो मुझे लगता है स्किलिंग सबसे जरूरी है, स्किलिंग की। तो हम अपना करिकुलम उस ढंग से बनाएं जिसमें कि स्किलिंग पर मेजर फोकस हो। दूसरा है इनोवेशन, आइडिया इंक्यूबेशन, इनोवेशन एंड
टेक इट टू द स्टार्टअप लेवल। सो कैसे होगा? तो एजुकेशन मस्ट बी कनेक्टेड विद द सोसाइटल चैलेंजेस। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, अब प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो उस पर फिर आगे कैसे बढ़े? सो आइडिया इंक्यूबेशन, इनोवेशन एंड देन स्टार्टअप। और जम्मू विश्वविद्यालय अपना एक इनोवेशन टावर की बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, उम्मीद है कि 6-8 महीने में खड़ी हो जाएगी। तो उसमें आइडिया इंक्यूबेशन, इनोवेशन और स्टार्टअप को लेकर के पूरा एक फ्लोर डेडिकेट किया जाएगा, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग या कोई इंटरप्रेन्योर या कोई स्टार्टअप वाला भी आ करके उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने इस प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ सके। एंटरप्रेन्योरशिप, कितना हम जॉब की कल्पना करते हैं, तो अब समय आ गया है कि जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ वो आगे बढ़े। हमको रिस्पॉन्सिबल ढंग से टेक्नोलॉजी के यूज को लेकर के आगे बढ़ना होगा। तो ब्लेंडेड मोड में एजुकेशन ले जाना है, जिसमें टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो, और हम जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ बढ़ सकें। इस तरह का करिकुलम हमको अपना बनाना है। और उसी प्रक्रिया में पिछले 1 हफ्ता पहले हम आप लोगों से मिले थे, और फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंस, जिसमें कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मिल करके एक यूजी पीजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। क्रिएटिविटी को लेके, इंटरपर्सनल स्किल्स को लेकर के, और अभी मैडम ने बात की है हैप्पीनेस को लेकर के, पेशेंस को लेकर के। अब मुझे बड़ा कष्ट हुआ है, कल के न्यूज़पेपर में मैंने घटना देखी। एक यूथ था, गाड़ी से एक वृद्ध को जो है कुचलने का प्रयास कर रहा है, आगे धक्का लगता, गलती से वो समझ में आता है बैठ करके। इसका मतलब है कि हमारी सेंसिटिविटी ही खत्म होती जा रही है। वह जो वैल्यू सिस्टम है, जो ह्यूमैनिटीज है कि वो कहीं हम मानव ही नहीं रह रहे हैं। मुझे लगता है शिक्षण संस्थाओं का वह धर्म है, और जम्मू विश्वविद्यालय, हमारे लोग बैठे हुए हैं, इनसे मैं आग्रह करूंगा कि एक कोर्स मैंडेटरी किया जाए इन चीजों को लेकर के, ताकि जो है एक हम मानव का निर्माण तो कर सकें। अगर हम सब कुछ बना रहे हैं और मानव ही नहीं बन पा रहा है, मुझे लगता है वो पूरी की पूरी शिक्षा बेकार है। और इसलिए जो है उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स को लेकर कैसे डेवलप करें, उसकी क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, सिर्फ क्लास में चुपचाप बैठ करके वो क्लास अटेंड करके नहीं चला जाए, वह क्यूरियस हो जानने के लिए, वो उस प्रश्न पूछने के लिए। तो वो उन चीज़ों को लेकर के साथ में एक समग्र विकास बच्चे का, और समग्र विकास में एनसीसी, एनएसएस, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। 3 दिन का स्पोर्ट्स का कार्यक्रम होगा, कल्चरल एक्टिविटीज भी है, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के भी है, रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए भी है। अब बात आते हैं हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर साहब ने, जो को कन्वेनर हैं इस प्रोग्राम के, उन्होंने बात की थी नशा मुक्त भारत की। नशा की अगर हम बात करते हैं तो उससे अपराध और आतंकवाद दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है। और ये यूथ के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, अपने प्रदेश के लिए भी, किसी के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए ठीक नहीं है। क्षणिक रूप से आपको जो है उससे किसी को धन मिलता होगा, लेकिन न तो वह व्यक्ति कभी अमीर होता है, न वह परिवार सुखी रह पाता है। सो नशा मुक्त भारत अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जो विकसित भारत 2047 की कल्पना है, वह कल्पना अधूरी रह जाएगी। और इसीलिए नशा मुक्त भारत को लेकर के भी हमको एक दिन का हम एक प्रतीक के रूप में जरूर कैंडल लाइट मार्च या कह लीजिए कि मशाल जुलूस के रूप में निकाल रहे हैं,
लेकिन यह प्रयास विश्वविद्यालय को लगातार करते रहना होगा। यह भी हमको यह शपथ लेनी होगी। इस विकसित भारत की जब हम बात करेंगे तो हम यह भी शपथ लेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक चीज़ सिर्फ बताना चाहूँगा कि आपके माध्यम से बच्चों को कि आप अगर इस पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं तो अपना इंटरेस्ट, विषय क्या है, कौन सा इंटरेस्ट है, जरूर डालें, क्योंकि गवर्नमेंट आपको इंटर्नशिप के लिए आपकी एरिया से, आपके इंटरेस्ट से प्रपोजल भेजेगी। तो अगर आप अपना इंटरेस्ट नहीं डालेंगे तो फिर आप तक वह प्रपोजल कैसे पहुंचेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि बच्चों, आप अपना इंटर्नशिप अगर करना है तो किस एरिया में क्या इंटरेस्ट है जरूर ये डालें। लास्ट में एक लाइन में कहूँगा, क्यों युवा, और मैं जब पूत कह रहा हूं तो पुत्र पुत्री दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं ताकि जेंडर बायसनेस वो आपको न दिखाई पड़े। पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। सो अपने इस युवा को सपूत बना दीजिए, वह सारी व्यवस्था कर लेगा। धन्यवाद।